रात के 2 बज चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उंगलियां लगातार इंस्टाग्राम की रील्स पर चल रही हैं, एक के बाद एक। हंसी, गम, डांस, मोटिवेशन। मगर खुद के जीवन में न कोई हंसी बची है, न मोटिवेशन। ऑफिस का प्रेशर, दोस्तों से तुलना, रिश्तों की उलझन और सबसे बड़ा डर, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। हर दिन एक ही सवाल, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर पाऊंगा या बस ऐसे ही चलता रहूंगा। और इसी उलझन में वो अचानक कमरे के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ता है, अकेले में, चुपचाप, क्योंकि वो जानता है दुनिया उसका दर्द नहीं समझेगी, शायद हंसेगी या मजाक बनाएगी। यही आज का सबसे बड़ा सच है। अपने दुख किसी को मत बताओ, क्योंकि 90% लोग मजा लेंगे और बाकी 10% मदद नहीं कर पाएंगे। और इसी सच को समझाने के लिए आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस पड़ाव पर, जब एक युवा लड़का जीवन की कठिनाइयों से हार मानकर बुद्ध के पास पहुंचता है और वहां जो उसने सुना वो उसकी और लाखों की जिंदगी बदल देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने अंदर दीपक जलाओ और खुद के मार्गदर्शक बनो। एक दिन एक नौजवान लड़का, उम्र लगभग 20 साल, परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी, मन विचलित और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूँ। लोगों ने मुझे समझना बंद कर दिया है। मैं जो महसूस करता हूँ वो किसी को नहीं बता सकता। जब बताने की कोशिश करता हूँ तो या तो लोग मुझे कमजोर समझते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी जलते हुए कोयले को नंगे हाथों से उठाया है और उसे किसी और पर फेंकने की कोशिश की है? लड़का चौंक गया। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जल जाऊंगा। बुद्ध बोले, यही तुम हर बार करते हो जब तुम अपना दुख दूसरों से बांटते हो जो उसे समझने की योग्यता नहीं रखते। तुम्हारा दुख तुम्हारा ही है और सबसे पहले तुम्हें ही उससे बाहर निकलना होगा। आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति मेंटल प्रेशर से जूझ रहा है, मगर इंस्टाग्राम पर दिखता है सिर्फ हंसता हुआ चेहरा। रील्स की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट लगता है, रिलेशनशिप्स, करियर, बॉडी, मनी, मगर अंदर से सब खाली है। लोग हर दिन कई घंटे सिर्फ स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक औसत युवा हर दिन 3 से 4 घंटे सिर्फ रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक जैसी चीजों पर बिताता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट या कोई नया स्किल सीखने में लगाएं, तो एक साल में आप 730 घंटे आगे निकल सकते हैं। यानी पूरे 30 दिन का समय जो आपको भीड़ से अलग बना सकता है। अज्ञानी व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता और ज्ञानी व्यक्ति समय को साधना समझता है। लाइफ लेसन 1, हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। बुद्ध बोले, दूसरों के सामने अपनी कमजोरी उजागर करना ऐसा है जैसे शेर के सामने घाव दिखाना। वो दया नहीं करेगा, हमला करेगा। लेसन, अपने जीवन की चुनौतियों को दुनिया के सामने मत खोलो। पहले खुद को मजबूत बनाओ, फिर बताओ कैसे जीते। लोग सफल इंसान की कहानी सुनना पसंद करते हैं, हारने वाले की नहीं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, आप पहले ही उन लोगों से आगे निकल चुके हैं जो शुरुआत ही नहीं कर पाए। धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव से आया तेल बेचने वाला युवक, जिसने भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। कभी किसी से शिकायत नहीं की, सिर्फ आगे बढ़ते रहे। शाहरुख खान दिल्ली की गलियों से चला एक साधारण लड़का, जिसने माता पिता को जल्दी खो दिया, मगर कभी अपनी तकलीफों को दुनिया के सामने नहीं रखा। आज वो किंग खान कहलाता है, क्योंकि उसने अपना दर्द अपनी ताकत बना लिया। विराट कोहली जब उनके पिता का निधन हुआ, उसी रात वो रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे। हार मानने का नाम नहीं लिया। आज वो भारतीय क्रिकेट का स्तंभ है। लाइफ लेसन 2, टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर आप हर दिन रील्स देखते हुए कहते हैं, बस 5 मिनट और, तो सच मानिए, यही 5 मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक है। भविष्य में वही लोग चमकते हैं जो आज खुद को तपाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। दिन की शुरुआत एक क्लियर गोल से करें। एक दिन में कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ने का समय निकालें। रात में दिन भर का सेल्फ एनालिसिस करें। आप अपने सपनों से जितना दूर हैं, उसका कारण और कोई नहीं, सिर्फ आपकी आदतें हैं। तुम्हारे काम करने की कोई लिमिट नहीं होती। वो तुम्हारा दिमाग है जो सोचता है कि अब मैं थक चुका हूँ, क्योंकि उसे प्रोग्राम ही ऐसे किया गया है कि ज्यादा लोड ना ले, कंफर्ट जोन में रहे। लेकिन अगर तुम चाहो तो जितना चाहो अपनी लिमिट को पुश कर सकते हो, मगर उसके लिए रोज कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रोज तपना होगा, रोज बोरिंग काम करना होगा। जब तुम्हारा मन कहेगा अब नहीं, अब बस, अब मन नहीं कर रहा करने का, तब तुम्हें अपने मन से लड़ना होगा और अपने काम को करना होगा अपने ड्रीम्स के लिए। ग्रोथ बिगिंस व्हेन एक्सक्यूजेस एंड। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा विजेता है। लड़का बोला, पर भगवान, जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो खुद पर यकीन कैसे रखे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब बीज मिट्टी में दबता है तब वो खत्म नहीं होता, वो तब शुरू होता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे नष्ट होने का नहीं, तुम्हारे निर्माण का समय है। लाइफ लेसन 3,
सेल्फ कॉन्फिडेंस इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। इसलिए हर दिन खुद से बातें करो, खुद की तारीफ करना सीखो, अपनी जीत का जश्न मनाओ, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो जब सबने हार मान ली। डेली लाइफ स्ट्रगल्स और सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम 1, दोस्त आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे छूट रहा हूँ। सोल्यूशन, तुलना आपको सिर्फ जलन सिखाती है, प्रेरणा नहीं। खुद की जर्नी पर ध्यान दो, हर किसी की रेस अलग होती है। प्रॉब्लम 2, परिवार की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। सोल्यूशन, उन्हें दिखाओ सुनाओ नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे सबको जवाब मिल जाएगा। प्रॉब्लम 3, रिश्ते टूट गए, दिल टूटा है। सोल्यूशन, हर टूटना जरूरी होता है ताकि आप फिर से खुद को जोड़ सके। टूटा हुआ इंसान दोबारा जब उठता है तो फिर कभी झुकता नहीं। बुद्ध बोले, इस संसार में हर आत्मा अकेली है, मगर वही आत्मा महान बनती है जो अपने अकेलेपन को शक्ति बना ले, अपने दुख को आग बना ले और उसी आग से खुद को नया आकार दे। लड़का अब शांत था, उसके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी, आत्मविश्वास की मुस्कान। दोस्तों, ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर जंग लड़ रहा है मगर बाहर मुस्कुरा रहा है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप पहले ही उन 80% लोगों से आगे हैं जो कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकालते। अब वक्त है अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का। अब वक्त है अपनी कहानी को खुद लिखने का। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो रात भर जागकर मेहनत करते हैं, और भविष्य उन्हीं का होता है जो वर्तमान में पसीना बहाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद की सबसे बेहतरीन वर्जन बनने के लिए? अपने दुख को अपनी कहानी बनाओ और उस कहानी से दुनिया को प्रेरित करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको बुद्ध की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। तक याद रखिए, सच्चा योद्धा वही होता है जो अकेले भी लड़ सकता है।